नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी, नए चेयरमैन के तकर्रुर तक जावेद इकबाल रहेंगे। सदर नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। सदर जितनी चाहे एहतसाब अदालतें बना सकेंगे। नैब का टैक्स केसेस में दायरा इख्तियार खत्म। काबीना कमेटियों, काउंसिल्स, कमीशंस, कॉरपोरेशंस, अथॉरिटीज़ के फैसलों को इस्तिस्ना होगा। हुकाम की अच्छी नीयत से किए गए इकदाम पर भी नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अपोजिशन ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। नून लीग की तर्जुमान कहती हैं काले कानून की मजम्मत करते हैं, मजाहमत भी करेंगे। सियासी इंतकाम का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए कानून बदला गया। ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी और अदलिया की आज़ादी पर भी हमला है। हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। तर्जुमान JUI ने कहा कवानीन में तब्दीलियाँ हुक्मरानों की करप्शन को कबल अज़ वक्त तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश है। नए चेयरमैन नैब के लिए जावेद इकबाल के नाम पर भी गौर होगा। वजीर कानून फ़ारूक नसीम का कहना है कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का किरदार बढ़ाया जा रहा है। जमानत का अख्तियार हाईकोर्ट को दे रही हैं। एहतसाब अदालतों के जजेस चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की मुशावरत से तैनात होंगे। फवाद चौधरी बोले FBR को गिरफ्तारी का अख्तियार भी दे दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद एक्ट भी लाएंगे। आइन के तहत सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का तीसरा हिस्सा हैं। चेयरमैन नैब का तकर्रुर कायदे ईवान और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से सदर ही करेंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आबान की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले नैब के नए कानून से पाकिस्तान में अदालतों की कमी दूर होगी। जब अदालतें ज़्यादा होंगी तो फैसले भी तेज़ी से होंगे। जावेद इकबाल हुकूमत की ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं, इलेक्शन तक चलते रहेंगे। नैब कवानीन की तरमीम में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी शामिल हैं। मोहम्मद जुबैर के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा फ़ारूक नसीम ने कहीं नहीं कहा कि सदर शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ अगले इंतखाबात में वज़ीर आज़म के मुमकिन उम्मीदवार हैं। इमरान खान उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए साथ बैठना नहीं चाहते। केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। आज कहाँ है JIT? आज कहाँ है वो दरखास्त गुजार? उसको कौम ढूंढ रही है। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। ये डील हुई होती है कि तुम मेरे दुश्मनों को विक्टिमाइज करना, मैं तुम्हें एक्सटेंशन देता जाऊंगा। चेयरमैन नैब की तौसी गैर आइनी, गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। उम्मीद है अदालत मुस्तरद कर देगी। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत किसी गुनाह में मुलव्विस है जिसके तसलसल के लिए तौसी चाहती है। नून लीग की क़यादत के खिलाफ मुकदमात सियासी इंजीनियरिंग की बिना पर बनाए गए। आज पेंडोरा पेपर्स और दीगर स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं। बताएं कहाँ हैं JITs? इमरान खान ने एम्पायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वजारत कानून ने डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर के इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाखबर बावसूख 92 न्यूज़ एक बार फिर सबसे आगे। 92 न्यूज़ ने डिप्टी चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े की खबर सबसे पहले दी थी। हुसैन असगर ने 3 करोड़ के स्कैंडल में नाम आने पर इस्तीफ़ा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DG ISI तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल बना दिया गया। मेजर जनरल आसिम मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हो गई।
वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। नए DGISI की तैनाती पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की भी मुलाकात। इमरान खान ने बतौर DGISI खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर अहमदाबाद का दौरा। यादगार शहादा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। रेजिमेंट की पेशा वराना महारत, बेहतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी, जंगी महारतों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमांडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। जाम कमाल के इस्तीफे की डेडलाइन खत्म। बलूचिस्तान में डेडलॉक बरकरार। नाराज अरकान वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने को तैयार। 3 वज़रा, 2 मुशीरों और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज का इस्तीफों का फैसला। वज़रा के इस्तीफे आज गवर्नर, मुशीरों और वज़ीर आला के हवाले किए जाएंगे। हुकूमती तर्जुमान लियाकत शाहबानी कहते हैं कि जाम कमाल इस्तीफा नहीं देंगे। दूसरी जानिब नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। कॉमेडी किंग उमर शरीफ मनो मट्टी तले जा सोए। उमर शरीफ की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन। सईद गनी और अयूब खोसो समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। नमाज जनाजा उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की गई। मौलाना बशीर फारूकी ने इमामत की। गवर्नर, सूबाई वज़रा, सियासी शख्सियात, फनकार बरादरी और शहरियों की शिरकत। उमर शरीफ के घर पर ताज़ियत के लिए बड़ी तादाद में लोगों की आमद। नवाज शरीफ के बाद मरहूमा कुलसुम नवाज और इसहाक डार का भी जाली वैक्सीनेशन इंदराज। बेगम कुलसुम नवाज को कोरोना वैक्सीन लगाने का जाली इंदराज मेलसी में हुआ। इसहाक डार का वैक्सीन का जाली इंदराज हेल्थ यूनिट मुल्तान DHA में किया गया। बेगम कुलसुम नवाज के नाम पर साइनोवैक की पहली डोज 5 अक्टूबर को लगाई गई। डॉलर की कीमत की बुलंदियां, स्टेट बैंक की नई पाबंदियां। डॉलर के पर काटने का इंतजाम, खरीदो फरोख्त के लिए बायोमेट्रिक लाजिम। अफगानिस्तान का सफर करने वालों के लिए $1000 की हद मुकर्रर। $10,000 या जायद की खरीदो फरोख्त और तरसील सिर्फ चेक के जरिए मुमकिन होगी। दुनिया भर में मजीद बढ़ेगी महंगाई। IMF ने खतरे की घंटी बजाई। आलमी मालियाती इदारे की मुंतज़िम आला क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के मुताबिक कीमतों में इस्तेहकाम 2022 के वस्त तक नजर आएगा। तरक्की पजीर मुल्कों में महंगाई की शरह 6.8 से कम होकर 4% पर आ जाएगी। महंगाई कोरोना बहरान से रिकवरी में बड़ी रुकावट है। नेशनल T20 कप का दूसरा मरहला, सेंट्रल पंजाब और सदरन पंजाब ने हरीफों को हरा दिया। कज़ाफी स्टेडियम में पहले मैच में सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 8 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में सदरन पंजाब ने नॉर्दर्न को हराकर अपनी पहली कामयाबी हासिल की। नॉर्दर्न ने 212 रन का हदफ दिया। सदरन पंजाब ने 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। शाहीन अफरीदी का इंग्लिश काउंटी मिडिल 6 से मुआहिदा। नौजवान फास्ट बाउलर अगले साल काउंटी क्रिकेट के पूरे सीजन में खेलेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव मिडिल 6 काउंटी एंड्री कॉर्निश का कहना है कि शाहीन अफरीदी वर्ल्ड क्लास बाउलर हैं। उनकी शमूलियत से टीम को फायदा होगा। शाहीन का कहना है कि मिडिल 6 के लिए खेलना किसी ख्वाब से कम नहीं।